हेलो बच्चों, तो आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित का पहला अध्याय संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की अभी तक आपकी 3 वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें हमने 2 एक्सरसाइज करवाई हैं और एक वीडियो आपकी परिचय की हुई है। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का प्रश्न 1 है आपका। आइए, प्रश्न संख्या 1 आपकी इस प्रकार है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको कुछ भिन्नें दी हुई हैं और आपको इनको दशमलव में चेंज करना है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि इनका दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। आइए हम हल करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है आपका ये, इसमें 36/100। तो यहाँ तो आपको क्लियर ही दिख रहा है कि जब नीचे 100 है, 2 0 लगे हैं, तो इधर से 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, आपका दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे हम 0.36, ठीक है, 0.36। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा? यह होगा हमारा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरे प्रश्न में है आपका 1/11। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की संख्या को हम लिख सकते हैं दशमलव में, आसानी से सबको आता होगा, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे 1/11 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। 11 से डिवाइड कर दो 1 को। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारा जो हमारा भाज्य है वो कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, पॉइंट। ये आपको बिल्कुल ही 0 से समझना है। तो आप ऐसे समझिए कि आप यहाँ पर, आपका यहाँ पर 1 दिया है, तो 11 में किसके टेबल पे ये 1 से कम संख्या आएगी, 0 पे आएगी ना। 11 की 0 में गुना करके क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या उतार लिया, 1 उतार लिया। तो यहाँ पर हम 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। हमने पॉइंट लगा दिया। फिर भी देखिए ये कम है, 11 से कम है। तो फिर से 11 की 0 में गुना करके क्या आ जाएगा, 0। फिर से 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 में से 0 घटा के कितना बचेगा, 0। 1 में से 0 घटा के कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। तो ये आएगा हमारा 1199, ठीक है। तो ये कितना बच गया हमारा, 1। अब ये फिर से वही संख्या आ जाएगी। जब 1 बचा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। तो किसके टेबल पे जाएगा, ये 0 के टेबल पे ही जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर से ये 10 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 लगा सकते हैं। 1199, फिर से कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे तो 090909 आता चला जाएगा। तो ये इस प्रकार की संख्या होगी, 0.090909 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार की संख्या होगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.09, इस पर हम क्या लगा देंगे, बार, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा दशमलव प्रसार है, ये अशांत है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस चीज को कि ये अशांत अनवसानी, अशांत अनवसानी आवर्ती, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। 4 सही 1/8। आइए पहले ये आपको मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, पहले इसको सिंपल भिन्न बना लीजिए। 8 चौक 32 और 1 कितने हो जाएंगे, 33। तो ये हो जाएगा आपका 33/8। तो हम जब 8 से भाग देंगे, यहाँ देके देख लेते हैं 33 को, तो ये आ जाएगा 8 चौक
ये आपका आ जाएगा 8 चौक 32। 3 में से हम किसको घटाएंगे? 2 को। कितना बचेगा? 1। यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 8 एकम 8, कितना बचा? 2। पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। 8 दूनी 16। अब 20 में से 16 घटाएंगे, 4 बचेंगे। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हम लगा सकते हैं। 8 पंजे 40। तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 पे जाके ये खत्म हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.125। तो क्या लिखेंगे? ये कैसी संख्या है? इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार है ये, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारी इस प्रकार है कि 3/13। 3/13 तो हम क्या करेंगे? 13 से हम 3 को भाग देंगे। तो 3 तो छोटी संख्या है 13 से, तो क्या आएगा? 13 0 0 आ जाएगा। 3 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। यहाँ एक 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे। 13 दूनी 26, कितना बचा? 4 बचा। यहाँ 0 लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। 13 तिया 39, कितना बचा? 40 में से 39 घटाएंगे, कितना बचा? 1। तो यहाँ 0 लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जब 40, यहाँ देखिए ध्यान से कि 40 में से 39 घटाए 1 बचा। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे 0 लगा लिया है, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि 0 लगाने के बाद भी 10 इससे छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 13 0 0 ही इसका टेबल चलेगा। तो 0 और 1 10 बचेगा। यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हम लगा सकते हैं। 13 3 39, 13 चौका 52, 13 सत्ते आ जाएंगे आपके 91। तो आपका ये बचेगा 9। 100 में से 91 घटा के 9 बचेगा। यहाँ 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। 13 6 78, तो यहाँ कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचेगा? 1। 12 आ गया। यहाँ 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 13 निम्मा 117। 117 आ गया। तो यहाँ कितना बचेगा? 3। अब इसके बाद फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा क्योंकि 3 आ गया है, ठीक है। तो ये ऐसी संख्या आएगी हमारी कि 0.230769, इस पे क्या लग जाएगा? बार, क्योंकि यहाँ 3 बचा है। यही वाला प्रोसेस चलेगा फिर से, ठीक है। तो इस पे ये बार लग गया। तो ये कैसी संख्या होगी? अशांत अनवसानी आवर्ती, ठीक है। ये अशांत अनवसानी आवर्ती होगी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आपकी आएगी अब 5। इसमें आपको दिया हुआ है 2/11। तो आपको करना क्या है? आपको 11 से डिवाइड करना है 2 को। 2 छोटा है, 11 0 0 आएगा। तो कितना बचा? 2। यहाँ 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 11 एकम 11, कितना बचा? 9। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लेंगे। 11 8 88, कितना बच गया? 2। फिर से यही प्रोसेस चलेगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.18। ये बार बार आता जाएगा क्योंकि 2 बचा है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपकी कौन सी होगी संख्या? अशांत
अनवसानी आवर्ती होगी ये भी, ठीक है। चलिए नोट करते रहिए इसको। प्रश्न संख्या 3 इधर है, पार्टीशन कर देती हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 1 आपके यहाँ तक थी। अब प्रश्न संख्या आपकी 6 आएगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 क्या है? 329 बटे 400। तो हम क्या करेंगे, 400 से हम इसको भाग करेंगे। कैसे? 329 को 400 से छोटी संख्या है तो 400 0 आएगा, पहले तो 9 बचेगा, 2 बचेगा और 3, यहाँ 0 लगा के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 4 अट्ठे 32 होते हैं, तो 400 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 3200, तो 0 9 90 बचेगा। अब यहाँ पर 0 लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। 400 दूनी 800, 0 0 1, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। 400 दूनी 800, 0 0 2, ये बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। 400 पंजे 2000, तो ये पूरा यहाँ से डिवाइड हो गया। संख्या आपकी किस प्रकार की आएगी? 0.8225। तो ये कैसे होगा, कैसा प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा ये आपका, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सभी प्रश्न एक ही पेज पर आ गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए प्रश्न संख्या 2। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है। अब आपको 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है, तो इसी प्रकार आपको इनका दशमलव प्रसार बताना है बिना भाग किए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को आपको यूज करना है। जैसे कि 2/7 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे? 2 गुना 1/7 करेंगे, और 1/7 का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 2 गुना 1/7 का मान लिख लीजिए, 0.142857। तो अब जब आप इनकी गुणा कराएंगे तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1, हासिल लगा 1, 2 अठे 16 और 1 17 का 7 का, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2 पॉइंट सॉरी, आपको इस तरह की संख्या मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आप दूसरी संख्या ले लेते हैं, 3/7। बहुत ही सिंपल है बच्चों, 3 गुना 1/7। 3 गुना 0.14। आपको क्या करना है? सिर्फ 3 को अलग कर लेना है, 1/7 को अलग कर लेना है। 1/7 की वैल्यू करनी है आपको यहाँ पे। तो क्या आएगा आपका? 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगा 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7, हासिल लगा 1, 3 अठे 24 और 1 25 का 5, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0, ये आपका लग गया बार, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4/7। ठीक है, 4/7 में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, 4 को अलग कर लेना है और 1/7 को अलग कर लेना है। ठीक है, 4 को ऐसे ही लिखेंगे 4 और 1/7 की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 0.1428557। ठीक है, इस पे आप बार लगा देंगे। अब आप इनकी गुणा कराएंगे। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 8 32 और 2 34 का 4 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो आपकी ये संख्या आ गई है, इस पे आप बार लगा देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद आपकी संख्या है 5/7। संख्या है आपकी 5/7। 5/7 में आपको क्या करना है, 5 को अलग कर लेना है, 7 को अलग कर लेना है। 5 गुना 1/7, सॉरी 5 को अलग करना है और 1/7 को अलग करना है। 5 को ऐसे ही लिखेंगे, गुना लगाएंगे और 1/7 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। 1 4 2 8 5 7। तो इस पे आप क्या करेंगे, सॉरी ये गलत उतार लिया हमने, इसमें 0 पॉइंट भी ही आएगा। 0.1428557। ठीक है, इस पे बार लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 5 से गुना करानी है। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 पंजे 25 और 3 28 का 8 हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। ये यहाँ तक संख्या आ गई, यहाँ पर 500, इस पर लग जाएगा आपका बार, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद वाली संख्या आपको दी है 6/7। तो आपको क्या करना है, 6 को अलग कर लेना है और 1/7 को अलग कर लेना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 गुना 1/7 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 0.1428557। ठीक है, 6 की गुना कराइए, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगा 4, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बार लगा हुआ है। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 हासिल लगा 3, 6 अठे 48 और 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 और 5 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 6 एकम 6 और 2 कितने होते हैं 8। पॉइंट लगेगा यहाँ पर 600 और यहाँ पर लगा देंगे आप बार। यही आपके होंगे आंसर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आपकी इस प्रकार है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब ये आपको कुछ दशमलव संख्या दी हुई है, आपको इनको P/Q के रूप में चेंज करना है। तो आपकी पहली संख्या है आपकी 0.6 बार। तो आप क्या करेंगे, आप इसको x मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 बार। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इसको हम 1 मान लेते हैं, ये 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करने पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा हमें 10x और यहाँ मिल जाएगा हमें 6.6 बार। ये पॉइंट इधर चला जाएगा इसका। ठीक है, तो ये संख्या
ये समीकरण हमारी हो गई 2। अब आपको ये लग रहा होगा, ये कन्फ्यूज़न होगा कि हाँ, इसको 10 से गुना करके 6.6 बार कैसे आ गया? देखिए, ये 6 बार संख्या ऐसी है, 0.66666 ऐसे-ऐसे आता जाएगा ना, कहीं ख़त्म ही नहीं होगा ये, ठीक है? तो जब 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाता है, इधर। जब 100 से गुना करते हैं तो ये पॉइंट इधर आ जाता है, 2 नंबर इधर। बात समझ आई? इसलिए जब 10 से गुना किया तो पॉइंट इधर आ गया और इसके बाद भी ये बार वाली संख्या बची है आपकी 6, इनको अगर हम हटा देंगे तो इस पे बार बचेगा, ठीक है? समझ आया? चलिए अब क्या करते हैं, 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो लिखेंगे इस बात को भी, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर आप क्या देखते हैं, जब 10 में से x घटेंगे, 10x में से 1 x घटेंगे तो कितने बचेंगे? 9x बचेंगे, ठीक है? और जब इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 0 घटाएंगे, 6 बार में से 6 बार घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, 6 में से 0 घटेगा तो ये कितना बचेगा? यहाँ पर 6 बचेगा आपका, ठीक है? अब ये 9 इधर 6 के साथ किस में जाएगा? डिवाइड में। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6/9। तो x को हमने क्या माना था? 0.6 बार, तो 0.6 बार की वैल्यू होगी आपकी 6/9। बहुत आसान है, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न मैं यहीं पर कर देती हूँ, यहाँ स्पेस है थोड़ा। तो दूसरा प्रश्न में आपको क्या करना है, इसको भी मान लीजिए, माना x बराबर कितना है? 0.47 बार। अब आपने देखा होगा कि ये जो बार लगा है ये केवल 7 पर लगा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करेंगे तो आपको यहाँ इसको समीकरण 1 मान लीजिए, 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10x बराबर 0. ये पॉइंट इधर खिसक के आ जाएगा, 4.7 बचेगा, 4.7 बार, ठीक है? तो ये होगी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि पहली वाली समीकरण में अब की बार हम 100 से गुना कराएंगे। तो लिखेंगे, पहली समीकरण में हमने क्या किया, पहले हमने 10 से गुना कराई है ना इसमें, अब इसमें हम 100 से गुना कराएंगे। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, जब हम 100 से गुना करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 100x और यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट 2 नंबर इधर जाएगा, 43.7 बार। ये होगी समीकरण 3। अब देखिए ये दोनों एक जैसे नंबर मिले हैं हमें, 7 पॉइंट के बाद 7 बार, पॉइंट के बाद 7 बार, ठीक है? तो क्या करेंगे, समीकरण 3 से 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90x बराबर 47 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 43, ठीक है? 7 बार में से 7 बार घटा के तो कुछ नहीं बचेगा ना, 43.0 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 43/90। और x हमने क्या माना था? 0.47 बार माना था। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 43/90। तो बच्चों बहुत आसान है क्वेश्चन, समझ आ गया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन भी हम यही कर देते हैं, स्पेस है अभी यहाँ पर। माना x बराबर 0.001 बार। देखिए बच्चों, एक देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक नंबर पे बार था तो हमने 10 से गुना कराई थी, यहाँ पर
है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, लेकिन बार 1 पे है, इसलिए एक बार 10 से गुना करानी पड़ी, एक बार 100 से। यहाँ पॉइंट के बाद तीनों नंबरों पे बार है, तो इसका मतलब हम किससे गुना कराएंगे, यहाँ पर हमें 1000 से गुना कराएंगे। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 ले लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, जब आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1000x, और यहाँ मिलेगा आपको, ये यहाँ पॉइंट इधर चला जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट 3 नंबर इधर चला जाएगा, क्योंकि 3 0 से गुना कर रहे हैं, तो ये चला जाएगा 1.001, फिर से बार लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 001 नंबर रिपीट हो रहा है। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर आपको क्या मिलेगा, 1000x में से 1x घटेगा, तो ये बचेंगे आपके 999x। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 1, तो x की वैल्यू आएगी 1/999, और x हमने क्या माना था, 0.001 पे बार था, ये आ गया आपका 1/999, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ आ गए होंगे आपको। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 आपकी इस प्रकार है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपको ये देखना है कि जो आपका उत्तर आएगा आपको शॉक में डाल देगा, इसका आंसर क्या आएगा P/Q के रूप में बदलने पर। चलिए देखते हैं, चलो सॉल्व करना शुरू कीजिए इसको। देखिए आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आप इसको मान लीजिए x, माना x बराबर 0.99999 डॉट 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 का मतलब यह है कि 999 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हमने मान ली समीकरण क्या है, 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10x बराबर, यहाँ करेंगे तो पॉइंट इधर चला जाएगा 1 नंबर, तो ये 9.99 समथिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, देखिए कैसे घटाएंगे आप। अब की बार आप लिख लीजिए 10x और 1x, 10x बराबर क्या है, 9 और x बराबर क्या है, 0 ये है आपका। ठीक है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 10x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x, ये हमने लिखा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 9x, और जब इसमें से इसको घटाएंगे, इधर से घटा के तो कुछ नहीं बचेगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9/9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और x हमने किसको माना था, ये 0.999 डॉट 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 बराबर कितना आ गया आपका आंसर, 1। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 0.999 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 1। चलिए नोट कर लीजिए।